नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज स्टूडेंट हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से मुतल्लिक़ है। ये हमारे पास 7th चैप्टर है, CPR के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी जो है वो बीकॉम के पेपर में पूछ लिया जाता है, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमारे पास इस चैनल के ऊपर एडवांस, कास्ट, टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ, स्टैट और आपके इंटरमीडिएट और कुछ मास्टर क्लास के सब्जेक्ट्स के जो वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, जो इस वक्त तक मोर दैन 400 हैं। ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हमसे डेडिकेटेड टाइम लेना चाहे तो आप मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हैं, तो हम उसको भी इंटरटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिकली तौर पर दो सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक सिस्टम को हम लोग कहते हैं जॉब ऑर्डर कास्टिंग और एक को कहते हैं प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यूनिट आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, कस्टमाइजेशन कम होती है, स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा होती है। तो तब जब प्रोडक्शन एक ही तरह की प्रोडक्शन एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से गुजर के आती है, तो हम उसके लिए एक शीट बना लेते हैं, एक समरी बना लेते हैं, जिसको हम लोग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेगमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम 4 मुख्तलिफ सेगमेंट का नाम देते हैं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड करूं, तो आपसे जो है वो गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की इतला मिल सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, लिखा गया है आदम इंडस्ट्री इज़ इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, कि ये एक ही प्रोडक्ट बनाता है बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मीन्स कि हर एक यूनिट के ऊपर सेम तरह के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। द प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट 2 डिपार्टमेंट से जाती है। फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ द क्वांटिटी प्रोसेस्ड एंड प्रोडक्शन कास्ट incurred in the first department during the month of October। ये मंथ अक्टूबर का है और ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है आदम इंडस्ट्रीज़ का। 10,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन द प्रोसेस, 10,000 यूनिट स्टार्ट हुए, 9,800 यूनिट ट्रांसफ़र हुए टू द सेकेंड डिपार्टमेंट एंड रिमेनिंग 600 यूनिट 1/2 कंप्लीटेड। अब ये 1/2 कंप्लीट किसके हिसाब से हैं? 3 कास्टों के हिसाब से होता है। अगर ये कुछ ना मेंशन करे, मटीरियल, लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड वाज चार्ज टू प्रोडक्शन। रिक्वायर्ड क्या है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 7.1। कंपनी का नाम लिख लेना है, वो है जी आदम इंडस्ट्रीज़। हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। हम लोग किस डिपार्टमेंट में हैं? कोशिश करें कि ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से पहले डिपार्टमेंट मेंशन कर दें। ये हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट है और फॉर द मंथ ऑफ, मंथ कौन सा है जी हमारे पास? ये है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट 4 डिपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसमें जो पहला डिपार्टमेंट है वो क्वांटिटी शेड्यूल का होगा।
यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा क्वांटिटी शेड्यूल कि हमारे पास कितने यूनिट बने, कितने यूनिट्स स्टार्ट हुए और कितने यूनिट ट्रांसफ़र हो गए। ये क्योंकि पहला डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। उसने मेंशन किया था कि 10,000 यूनिट है, इसमें से ट्रांसफ़र आउट कितने हुए वो भी उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट 9400, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, अभी तक इन प्रोसेस में जो हैं वो है 600 और उनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर देना। 1/2 टू मटीरियल, 1/2 टू लेबर, 1/2 टू ओवरहेड, दोनों का टोटल किया तो 10,000 कंप्लीट हो। सेकंड जो डिपार्टमेंट है उसको आप लोग नाम देते हैं कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। फर्स्ट क्वांटिटी शेड्यूल होगा कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे टोटल RS और यहाँ पे पर यूनिट। क्योंकि ये पहला डिपार्टमेंट है तो इससे पहले तो कोई डिपार्टमेंट नहीं, तो सो कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट इस क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। देन आपके पास आएगा कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने कितनी कास्ट ऐड की? मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल की कास्ट क्वेश्चन में मेंशन है 242500, लेबर की 194,000, ओवरहेड की 145,000। टोटल कास्ट अकाउंटेड, टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर की बजाय अभी आप लिख लें कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इन तीनों को ऐड कर दें 242500, 194,000, 145500, 582,000 और टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इससे पहले कोई कास्ट नहीं लगी तो यही आपके पास कास्ट अकाउंटेड आ रहा है। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र आउट, जितने यूनिट ट्रांसफ़र हुए उनकी कास्ट। अच्छा, इस पोर्शन को भी रहने देते हैं थर्ड को, पहले फोर्थ को करते हैं। एडिशनल कंप्यूटेशन, अज़ाफ़ी कैलकुलेशन। फर्स्ट इसमें एडिशनल कंप्यूटेशन में आपके पास पॉइंट आएगा इक्वलेंट प्रोडक्शन। इक्वलेंट प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप मटेरियल
लेबर और FOH की बात करते हैं कि मटेरियल के मुताबिक कितने यूनिट बने, लेबर के मुताबिक और FOH के मुताबिक। हमेशा यूनिट ट्रांसफ़र आउट लिख लेना है जिस भी डिजिट से हो। इसमें आपने प्लस कर देना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, 1/2 ऑफ इन प्रोसेस, 1/2 ऑफ इन प्रोसेस, 1/2 ऑफ इन प्रोसेस। 600 का 1/2 300, 9700, 9700। ये आपके पास आ गई इक्वलेंट प्रोडक्शन। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं पर यूनिट कास्ट के लिए, मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल की कास्ट लगी 242500 डिवाइडेड बाय 9700, 194000 डिवाइडेड बाय 9700, 145500 9700। सॉल्व कर लें। 242500 डिवाइडेड बाय 9700 25, 194000 डिवाइडेड बाय 9700 20, 145500 डिवाइडेड बाय 97 15। ये पर यूनिट कास्ट है। अच्छा जी, ये पर यूनिट कास्ट आपने सेकंड सेगमेंट में पुट कर देना है। 25, 20, 15। अगर आप टोटल करें तो टोटल करने से आपके पास इसकी अमाउंट आ जाती है 60। इससे पहले पर यूनिट कास्ट कोई नहीं, तो यही 60। कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र आउट, हमने यूनिट ट्रांसफ़र कितने किए, 9400। मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट कास्ट 60, 9400 मल्टीप्लाइड बाय 60, 564000। वर्क इन प्रोसेस, कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर और FOH। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ये ही पहला डिपार्टमेंट था। मटेरियल की अमाउंट, हमारे पास जो मटेरियल के यूनिट्स हैं 600 थे, 1/2। ये मैं इन प्रोसेस की परसेंटेज लिख रहा हूँ। सॉल्व करें तो 300, सॉल्व करें तो 300, सॉल्व करें तो 300। पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करते जाएं। 25, 20, 15, 300 मल्टीप्लाइड बाय 25, 7500, 300 मल्टीप्लाइड बाय 20, 6300 मल्टीप्लाइड बाय 15, 4500। टोटल कर लें 5, 6400, 7500, 6000, 4500, तो 582000 टोटल कास्ट अकाउंटेड। ले मेरे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 थी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।